नमस्कार, मैं हूं रंजीत साक और आप देख रहे हैं यूपी अपडेट्स 24/7। अपना यूपी का स्पेशल एपिसोड मैं आज आप सभी के बीच में लेकर आया हूं। आज मैं आपको बताने वाला हूं शाक मौर्य सैनी कुशवाहा एकता की जो सच्ची कहानी है। आखिर ये किसके वंशज हैं और इनकी जो और मैन उपजातियाँ क्या क्या हैं, ये सारी जानकारी आज मैं इस चैनल के माध्यम से देने वाला हूं। तो जैसा कि आप सभी को पता है, पहले लोग एक कबीले बनाकर रहा करते थे। वहीं 16 जनपदों में एक कपिल वस्तु था जहां जो शाक गणराज्य के मुखिया रहा करते थे। मैं बता दूं आपको, जो शाक वंश में ही जन्मे सिद्धार्थ गौतम बुद्ध। और बता दूं मैं आपको, जो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जो थे वो शाक गणराज्य के राजकुमार थे जिन्होंने अपना वंश आगे चलाया। और मैं बता दूं आपको, जो वहाँ जो रहने वाले लोग थे वो बौद्ध धर्म के अनुयायी होने की वजह से वहाँ के जो ब्राह्मण लोग थे इन लोगों से बहुत ज़्यादा घृणा करते थे। और इन्हीं घृणा के चलते आप देख सकते हो, जिस तरीके से मैं आपको तस्वीरों में दिखा रहा हूँ, कि वहाँ से जो शाक समुदाय के लोग जो थे उनमें भगदड़ मच गई, क्योंकि जो ब्राह्मण लोगों ने उन पर हमला कर दिया। और हमला करने के बाद जैसे ही शाक समुदाय में जो भगदड़ मची, तो वो सारे लोग इधर उधर जाके कपिल वस्तु छोड़कर सारे लोग प्रदेश के और देश के अन्य हिस्सों में रहने लगे जाके। और अन्य हिस्सों में रहने के बाद उन्होंने कहीं कुछ अपना नाम रखा जाके। उसी में से एक पहला वंश आता है मौर्य वंश, जिसके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। और चंद्रगुप्त मौर्य भी शाक वंश से ही आते हैं। और जो मौर्यों की जो मैन राजधानी थी वो पिप्पली वन थी, क्योंकि जो मौर्य एक गणराज्य था, इनका जो मुख्य कार्य होता है वो खेती करना होता है। जैसे कि हम आपको दिखा रहे हैं, साग सब्जी उगाना, ये जो शाक मौर्य सैनी कुशवाहा का ये मुख्य कार्य है। तो जैसा कि जो शाक सैनी मौर्य कुशवाहा जो थे वो खेती की वजह से ही काछी और कोयरी कहलाए। इन्हें जो है खेती करने की वजह से काछी और कोयरी भी कहा जाता है। मैं बता दूं आपको, कुशवाहा लिखने की आखिर वजह क्या थी। अभी मैं बताया कि मौर्य लिखने की वजह, अब कुशवाहा लिखने की वजह क्या थी वो मैं आपको स्पष्ट करने वाला हूं। तो प्राचीन काल में कछवाहा अर्थात काछी लिखा जाता था, लेकिन नए जमाने के अनुसार अब कुशवाहा लिखने लगे हैं। तो जैसा कि आपको बता दिया है हमने, पहले कछवाहा लिखा जाता था, कछवाहा का मतलब काछी, लेकिन आज के ज़माने में इसे कुशवाहा लिखने लगे हैं। तो कुशवाहा लिखने का मतलब यही हो गया कि काछी का मतलब काछी से ही, कछवाहा से ही कुशवाहा बना है, मतलब साग सब्जी उगाने वाला। कछवाहा का अर्थ होता है काछी या कोयरी। काछी या कोयरी का मतलब भी है सब्जी उगाने वाला, अर्थात शाक मौर्य सैनी कुशवाहा। और एक बात आती है, कोलिय एक गणराज्य भी था जो इनकी राजधानी रामग्राम थी, वो भी इसी का हिस्सा थे। अब बात करते हैं सैनी नाम कैसे पड़ा। तो मैं बता दूं आपको, जो सैनी नाम किस तरीके से पड़ा है वो भी आज हम आपको क्लियर करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो आप सभी से अनुरोध रहेगा कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए, सैनी का मतलब होता है माली। माली भी किसान ही होता है, अर्थात सैनी भी शाक वंश की ही जाति है। मैं बता दूं आपको, जो मूल जड़ है वो शाक्य ही है, और शाक्यों से ही ये फूटा है मौर्य कुशवाहा सैनी का। जिस तरीके से आपने देखा होगा, ब्राह्मणों में तिवारी, त्रिपाठी, द्विवेदी, चतुर्वेदी, शुक्ला, शर्मा, पाठक आदि नाम होते हैं, उसी तरीके से वर्तमान में जो शाक मौर्य सैनी कुशवाहा हैं उनके भी बहुत सारे नाम टाइटल चर्चित हैं। जिस तरीके से मैं बताने वाला हूं आपको, जैसे काछी, कोयरी, कोली, गहलोत, सैनी, मौर्य, शाक, कुशवाहा, ये सारे लोग एक ही हैं। और ये सारी अपडेट हम आपको विकिपीडिया और गूगल और बहुत सारे जो बौद्धिस्ट ग्रंथ हैं उनसे मैं आपको बता रहा हूँ। ये कोई भी फेक नहीं है, और आपको अगर कोई भ्रमित कर रहा है तो वो फेक है, बट ये चैनल बिल्कुल भी कोई भी न्यूज फेक नहीं देता है। आपको याद रखिएगा, मैं आप सभी का दोस्त रंजीत साक, निवासी एरवा कटरा, जिला औरैया, उत्तर प्रदेश। तो मैं बता दूं आपको, शाक मौर्य सैनी कुशवाहा समाज के लोग भगवान बुद्ध और सम्राट अशोक जैसे महान सम्राट के वंशज हैं। आपको गर्व होना चाहिए
जिसे लाइट ऑफ एशिया और सम्राटों के सम्राट कहा जाता है। हम ऐसे लोगों के वंशज हैं जो लाइट ऑफ एशिया भगवान गौतम बुद्ध और सम्राटों के सम्राट अशोक महान। राजनीति में इनकी जो हिस्सेदारी है थोड़ा उसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो मैं बता दूं आपको, विनय शाक, केशव प्रसाद मौर्य, बाबू सिंह कुशवाहा, धर्म सिंह सैनी, नवल किशोर शाक, आलोक शाक, संघमित्रा मौर्य, स्वामी प्रसाद मौर्य, केशव प्रसाद मौर्य, केशव देव मौर्य, गीता शाक आदि बहुत बड़े बड़े नेता, समाज के नेता मंत्री हैं जो राजनीति में भी अपना हिस्सा रखते हैं और ये समाज के लिए अच्छा काम भी कर रहे हैं, समाज को यूनिटी के पथ पे भी ले जाने का काम कर रहे हैं। तो ऐसा हमारा समाज, ऐसा हमारा वंश जो शाक मौर्य कुशवाहा सैनी समाज की भागीदारी हर क्षेत्र में है। आपको भी पता है, साउथ में भी इन्हें रेड्डी नाम से जाना जाता है, जो बहुत बड़े अभिनेता अभिनेत्री हैं रेड्डी नाम से। इससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन अब हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं कि आखिरकार मौर्य नाम कैसे पड़ा। तो मैं बता दूं आपको, चंद्रगुप्त की मां का नाम मुरा होने की वजह से और साथ ही साथ जो मौर्यों की राजधानी पिप्पली वन थी वहाँ पर अधिक मोर होने की वजह से मौर्य नाम पड़ा। लेकिन इनका भी जो मुख्य कार्य है वो सब्जी उगाना है, खेती बाड़ी करना है, और ये भी मुरा भी शाक वंश की ही थी। इन्हें भी ब्राह्मणों के आक्रमण से भागना पड़ा था, इस वजह से यहाँ पर आके इन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया और मौर्य वंश की स्थापना इनके पुत्र चंद्रगुप्त मौर्य ने